हरियाणा के सभी जिलों में बार एसोसिएशन की नए गवर्निंग बॉडी के चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिलों में भी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां प्रधान पद के लिए 3 वकील चुनाव मैदान में हैं। उप प्रधान और सचिव पद के लिए 2 वकीलों ने नामांकन भरे हैं। इसी तरह बार एसोसिएशन के सह सचिव और कैशियर पद के लिए 4 वकीलों ने आवेदन किया है। पानीपत, हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम और अंबाला में आज जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हैं। चुनाव के वोट डालने का समय दोपहर 4 और कई जगहों पर 5 बजे का निर्धारित किया गया है। आज देर शाम विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। हरियाणा के सभी जिलों में बार एसोसिएशन की नई गवर्निंग बॉडी के चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिलों में भी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां प्रधान पद के लिए 3 वकील चुनाव मैदान में हैं। उप प्रधान और सचिव पद के लिए 2 वकीलों ने नामांकन भरे हैं। इसी तरह बार एसोसिएशन के सह सचिव और कैशियर पद के लिए 4 वकीलों ने आवेदन किया है। महिलाओं की संख्या अब तो काफी आगे आ गई हैं। महिलाएं इस 500 के करीब पहुंचने वाली हैं। तो महिलाओं की संख्या का इस पे कोई असर नहीं है सर कि वो प्रधानी के उसमें इफेक्ट करेंगी, बल्कि प्रधान बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हमेशा ही रहा है और रहेगा। प्रवीण शर्मा गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आज बार एसोसिएशन का चुनाव होगा, तो ऐसे में किस तरह की क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? जी मोनिका, देखिए गुरुग्राम बार एसोसिएशन के चुनाव में वोटिंग शुरू हो गई है और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। करीब 100 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं और एक एसीपी रैंक के अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। इसके अलावा वोटिंग के लिए 8 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 4500 वोट गुरुग्राम में हैं और 8 बूथों पर वोटिंग होगी और उसके बाद शाम 5 बजे वोटों की गिनती का कार्य शुरू होगा, जिसके बाद विजेता की घोषणा की जाएगी। जहां तक इंतजामात की बात करें तो बड़े स्मूथ तरीके से जो अभी मतदान चल रहा है, वकील अपने अपने निर्धारित बूथ में जाकर वोटिंग कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि गुरुग्राम का बार एसोसिएशन हरियाणा का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है। इसमें लगभग 4500 वोट हैं जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, और आपने बताया कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। और अगर बात करें नतीजों की, तो प्रवीण जी, नतीजे कब तक आएंगे, कब तक विजेताओं की घोषणा होगी? देखिए 5 बजे तक वोटिंग का समय है और उसके बाद वोटिंग के बाद डब्बों को खोला जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम में ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इसके परिणाम घोषित हो जाएंगे। 8 ईवीएम मशीन लगाई गई है इस काम के लिए और जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है, क्योंकि 5 बजे तक का समय आपके बूथ के अंदर जाने का है, जितने लोग अंदर होंगे बूथ में उसमें जो समय लगेगा वोटिंग के बाद, उसके बाद तुरंत बाद गिनती का कार्य शुरू होगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग 7 बजे तक जो नतीजे हैं बार एसोसिएशन के, वो सभी जगह से आने शुरू हो जाएंगे। प्रवीण जी, जो बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, इसकी क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर अगर हम अंत तक की बात करें, और किस तरीके से कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्या इनकी भागीदारी होती है समाज में? जी मोनिका, देखिए जो बार एसोसिएशन है वो एक वकीलों का ग्रुप होता है जो कि कोर्ट के रखरखाव से लेकर के और जो युवा वकील जो यहाँ पर आते हैं उनकी बातों को जुडिशरी तक पहुंचाना और जुडिशरी की समस्याओं को निपटान करना। इसके अलावा किसी वकील के साथ अगर कोई गलत तरीका व्यवहार होता है या कोई वकील परेशान होता है तो उसकी मदद करना कहीं ना कहीं एसोसिएशन का काम होता है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो वकील नहीं कर सकते, कानूनी सहायता नहीं ले सकते, उनको सहायता देने के लिए बकायदा हर एसोसिएशन में एक लीगल विंग बनाया जाता है जो गरीब लोगों को मुफ्त सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं इस एसोसिएशन की समाज में भी एक बहुत बड़ी भागीदारी रहती है कि वो लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में लीगल एडवाइजरी अवेलेबल कराते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये चुनाव। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्ट में रखरखाव की बात करें या जो नए वकील आते हैं, जो युवा वकील आते हैं, उनको कोर्ट के बारे में बताना, तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण ये इलेक्शन होता है जो कि हर साल किया जाता है। बिल्कुल। प्रवीण जी, कितने ये पद हैं जिनके लिए चुनाव हो रहा है?
जी देखिए, प्रधान, उप प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए ये चुनाव होता है। अगर हम गुरुग्राम की यहाँ बात करें तो 4 कैंडिडेट प्रधान पद के लिए यहाँ पर है और उप प्रधान पद के लिए भी 3 कैंडिडेट है और जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका भाग्य का फैसला शाम 5 बजे तक होगा। और इसी तरह से अगर और जगह की भी बात करें तो लगभग 3 से 4 कैंडिडेट जो हैं हर बार में चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जो सब बार होती हैं, जो सब कोर्ट होती हैं, उनके इलेक्शन इससे पहले हो चुके हैं, वो लोग भी इसमें प्रतिभागिता कर सकते हैं। क्या क्या कैपेबिलिटी होती है प्रवीण जी जो कि इस चुनाव पर असर करती है? अगर हम बात करें जैसे कि जो पद है उस पद पे किस तरीके से आने के लिए क्या कुछ कैपेबिलिटी होती है लोगों के अंदर, और कौन यहाँ पर सबसे प्रबल माने जाते हैं? देखिए, ये चुनाव क्योंकि वकीलों का है तो इसमें सबसे बड़ी पहली योग्यता तो ये है कि आप उस बार एसोसिएशन के मेंबर होने चाहिए। और अभी जो एक नई चीज जो इसमें जोड़ी गई है कि बार एसोसिएशन का मेंबर होना ही काफी नहीं है, आप गुरुग्राम कोर्ट या जिस भी कोर्ट में आप बार में इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें वहां प्रैक्टिस करते होने चाहिए। क्योंकि बहुत से वकील बार एसोसिएशन के मेंबर तो होते हैं लेकिन वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस बार एक कमिटमेंट किया गया है जिसके लिए बाकायदा हर वोटर से एक एफिडेविट लिया गया था कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस ही करेंगे या प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप वोट डालने के अधिकारी होंगे। जो प्रधान पद का चुनाव है वो साल में एक बार होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है बार एसोसिएशन के प्रधान का पद, क्योंकि जो वकीलों के हित से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का कार्य ये प्रधान और ये उनकी एसोसिएशन करती है। और अभी तक जिस तरह से बात करें कि जैसे कोर्ट में वकीलों की सिटिंग की व्यवस्था है, कोर्ट में महिला वकीलों की सुरक्षा की व्यवस्था है और सरकार तक जो भी वकीलों की मांग है उसको पहुंचाना और उनकी व्यवस्था करना, ये एसोसिएशन का काम है। इसलिए एसोसिएशन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगभग हर आदमी किसी न किसी रूप में कोर्ट में या जो सरकारी काम है उनसे जुड़ा होता है, जहां पर इन वकीलों की आवश्यकता हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती रहती है। बिल्कुल, यानी कि इंसान के व्यक्तित्व का पूरा असर इस चुनाव पर पड़ता है और उसी हिसाब से उनको वोटिंग मिलती है। अगर हम बात करें इस मुकाबले की प्रवीण जी, तो कौन कौन से नाम जो है मुकाबले में नजर आ रहे हैं और सबसे आगे नजर आ रहे हैं रेस में? जी देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधान पद के लिए 4 कैंडिडेट है जिनमें राहुल भारद्वाज का नाम जो है बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जो और 3 कैंडिडेट है वो भी काफी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ही कैंडिडेट की बात करें तो राहुल का नाम काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और अभी जिस तरह से हमने कोर्ट में गए तो वकीलों का कहना है कि इस बार युवा चेहरे को वो प्रधान बनाना चाहते हैं ताकि जो वकीलों की समस्याएं वो पुरजोर ढंग से उनको उठा सके। क्योंकि अगर बार की, गुरुग्राम बार की बात करें तो यह काफी समस्याएं हैं, वकीलों के बैठने के लिए जो कैपेसिटी है वो कम है कोर्ट की। इसके अलावा जो पार्किंग की समस्या और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर जो अक्सर सवाल उठते रहते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी कोर्ट के अंदर धमाका हो गया था, तो कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी वकील समय समय पर पुलिस से और जो न्यायिक विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करके कोर्ट की सुरक्षा को पुख्ता करने की भी डिमांड करते हैं। क्योंकि जिस तरह से भीड़ कोर्ट में रहती है उसमें अवांछित तत्वों का घुसना कोई बड़ी बात नहीं होती और कहीं ना कहीं अपने आप को और जनता को सुरक्षित करने के लिए वकील लगातार सुरक्षा की भी मांग करते हैं। तो इस बार युवा चेहरा ही माना जा रहा है कि गुरुग्राम से बार एसोसिएशन का प्रधान बनकर निकलेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है प्रवीण जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के